लिखा कि दुनिया भर के कुएं, तालाबों और समुद्रों में जितने लोग डूब करके नहीं मरे होंगे, उससे भी कई गुना ज्यादा लोग शराब के एक प्याली में डूब करके मर गए हैं। इतनी शराब खराब है। अब आप पूछ लो। और कई लोगों ने कहा थे शराब वराब पीने क्यों जिंदगी बर्बाद कर। लोग कई के बाप जी हो शराब पिया बिना तुम्हारे मूड नहीं बने। ले तारा मूड वाली बीमारी नहीं है। और सज्जनों, शराब का नशा कितना खराब होता है, जिंदगी भी खराब करता है। और उसके साथ में आप देखो, शराब का नशा 4 घंटे बाद उतर जाता है, नुकसान भी करता है और उतर भी जाता है। अब उतर जाता है वो काहे का नशा, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। मस्ती तो जो चढ़ जाए तो चढ़ जाए, वो उतरनी ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं नशा करने की आदत है तो नशा करो, लेकिन शराब की बजाय सत्संग का नशा करो। भगवान के नाम का नशा चढ़ता नहीं है, और चढ़ जाता है तो जिंदगी में कभी उतरता नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पीले बंदे तू राम नाम की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो जीवन में नशो करनो पड़े तो भगवान रे नाम रो नशो करजो, सदाचार रो नशो करजो, पण शराब रे नशा ने आजो छोड़ दीजो। कई लोग तो घणई समझे, पण तो भी समझता भी बे लोग बेवकूफ बन जावे, बिल्कुल ना समझी। और कई लोगों ने घना हम जावा पण तो ही बे भोलापना में रह जावे। बहु क्यों वही को नहीं। एक उदाहरण बताऊं आपने कि कई लोग कैडा ना समझ होया करे। एक बार एक डॉक्टरों की टीम ही डॉक्टरों की टीम गांव गांव जावती, नशा छोड़ो अभियान चलावती। और पहला डॉक्टर लोग बतावता, भाषण देवता कई दूर कि भाई ओ नशो करनो आ बीमारी लाग जाए। अब तो डॉक्टर हैं जाने कि नशों की बीमारी लागे। जन वे बतावता कि भाई आ बीमारी नशों लाग जावे, ओ यूं वे ओ आ रोग लागे। जन वे शराब रे बारे में भी बतायो, खूब प्रवचन करियो। और फिर बाद में एक डॉक्टर साहब कहो कि मैं आपने प्रैक्टिकली प्रयोग करने बताऊं। और डॉक्टर साहब टेबल रे माते 3 गिलासा कांचरी रखी, एक में पानी भरियो, एक में दूध भरियो, एक में दारू भरियो। और सब गांव वाला लोग बैठा, वो गांव पूरा दारूडिया रहो, हगड़ा दारूडिया हुने बैठे 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 कि हाँ अपनी देखा देखनी कहीं हुए नशो नुकसान भी जो। जन पे दारूडिया बैठा हुड़ता। और डॉक्टर साहब कहो कि देखिए ये 3 गिलास में कांच की रख रहा हूं, टेबल पर रखी, और बे कीड़ो छोड़ियो कांच वाली गिलास में जिसमें पानी भरियोड़ो। और वो पानी के अंदर कीड़ो पड़ते ही कीड़ो तिरन लग गयो। जन कहो कि आप देख रिया हो इन पानी वाली गिलास में कीड़ो तिरे है। कि अरे वाह साहब देखो थे कुदरत रो करिश्मो, कीड़ा नहीं भगवान तिरनो ही कहो, देखो थे वही पानी में पड़ते ही तिरे। पछे बे निकालन उन दूध वाली में गालियो, जन दूध में भी कीड़ो तिरन लाग्यो। जन के अरे अरे गजब 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 दूध में कीड़ो तिरे, देखो थे अपुन नहीं आवे री नहीं तिरनो आवे, देखो थे। और पछे डॉक्टर साहब भी ने निकाल और दारू वाला में डालियो, तो दारू में कीड़े डालते पानी कीड़ो मर गयो, कीड़ो मर गयो। जने डॉक्टर साहब कहो कि आपने की समझ में आई। गांव वाले के हाँ साहब बिल्कुल समझ में आएगी, 100%, एकदम 100% समझ में आई है। बोले कई समझ में आई। डॉक्टर तो घणो राजी हुई मन में कि वाह मारो प्रयोग सफल हो गयो, मैं जको आने हम जाने चाहूं कि भाई कितो नुकसान हुए वो ए लोग समझ गया है। जन डॉक्टर रे मन में बहुत संतुष्टि हुई। बोले आप लोगों ने कई समझ में आई। एक दारूडी उबो होन कहो समझ में आई कि दारू पीवड़ो पेट रहे कीड़ा मर जाया करे, जो गुणी पीड़ो आ समझ में आई। डॉक्टर मा तो पकड़ो ले, मैं तो कई समझानी चाह रहा है कई समझे। सज्जनों कई लोगों ने तो ही समझा दो तो वे उल्टो ही समझे। सज्जनों मैं बताना चाहता हूं सज्जनों कि इस दुनिया में अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश को गरीब 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 लोग कहते रहते हैं। दुनिया में भी आजकल ऐसा हो गया कि अरे भारत तो गरीबों का देश। गरीबी क्यों बढ़ रही है? गरीबी बढ़ने का कारण, अगर आदमी बराबर घरों उठ और सवेरे दिन भर जान मजदूरी करे और मेहनत करे तो वो आदमी कभी गरीब नहीं रह सके। क्योंकि सज्जनों मजदूरी में भी आदमी ने पैसा तो मिले ही है, 500 रुपए का रोज का मिलता है, वो 500 रुपए बराबर घर में लाता है और उससे घर खर्च चलाना चाहता है, तो वो आदमी गरीब नहीं रह सकता, बचत भी कर लेगा। लेकिन अड़ो हो नहीं रही है। अठे होयो कहीं है, मजदूर वर्ग में ज्यादा ही नशारी प्रवृत्ति पड़ गई है। भी प्रवृत्ति के कारण 500 रुपया तो जाने मिले, लेकिन 500 रुपया घरे आवे जितने बच्चे को नहीं, 200 300 300 350 नहीं तो मैं शराब पी जावे। मुश्किल से 100-150 रुपया घर में आवे। अब 100-150 में खुद खाए कि बच्चों ने खिलाए कि पत्नी ने खिलाए कि मकान को किराया दे, कहीं दे की नहीं हुआ करे। और ये वास्ते वे कहे मैं गरीब मैं गरीब मैं गरीब। और आ गरीबी अगर यूं बढ़ती रही देश रे अंदर तो इन गरीबी ने न तो सरकार मिटा सके, न भामाशाह मिटा सके है, न मैं संत मिटा सका। अगर मिटा सके तो वो आदमी मिटा सके है जो खुद प्रण कर ले, संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, और वो नशा छोड़ देता है तो उसके घर के धन में बरकत होगी और वह व्यक्ति आपके आराम से अपने परिवार का गुजारा चला सकता है। तो मारो निवेदन है
कि शराब जेड़ी इन बुरी लत ने छोड़ दीजो और आप रो जीवन मान बना जो, बीड़ियाँ फूंकनी बंद कर दीजो। बे सज्जनों, कई लोगों ने बीड़ी, अब डॉक्टर कहते हैं, विज्ञान कहता है कि एक सिगरेट, एक बीड़ी अगर आदमी पीवे तो आदमी की 6 मिनट की उम्र कम होया करे। एक बीड़ियों 6 मिनट की उम्र कम हो जावे। लोग कितना बे बीड़ियां बंडल सिगरेट रा पैकेट खाली कर देवे। बे पैकेट खाली नहीं कर रही है, बे आप री जिंदगी खाली कर रही है। जिंदगी रा जका श्वास है बे खाली कर रही है, उम्र रा जका मिनट है बे खाली कर रही है। मारो निवेदन है, अगर आप लोगों ने जिंदगी में कुछ पानो है तो आ नशो छोड़ना ही पड़ेगा। और हम संतों का तो कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई आपसे स्वार्थ नहीं है, मेरे को कोई लोभ नहीं है, मैं आपसे कुछ लेने तो आया नहीं हूँ। मुझे भेंट चाहिए नहीं, मुझे सम्मान चाहिए नहीं, मुझे पद चाहिए नहीं, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए नहीं, इन सब चीज़ों की मेरे को कोई भूख नहीं है। मैं आज तक न तो मैंने अभी तक कोई पद लिया है, 20 साल का हो गया, लेकिन मैंने कोई पद लिया नहीं है। और पद हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे किसी चीज का स्वार्थ नहीं है। मैं तो खुला कहता हूं कि मुझे आपसे आपके नोट नहीं चाहिए, मुझे आपके वोट भी नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो केवल आपकी खोट चाहिए, आपकी कुरीतियां चढ़ा दो, ये सबसे बड़ी भेंट है। आपका जीवन अगर हमारी वाणी से, वक्तव्य से महान बनता है, हमारा एक वाक्य अगर आप जैसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व निर्माण कर देता है, तो इससे बड़ी खुशी और हमें क्या हो सकती है। इसलिए सज्जनों, आपका जीवन महान बने, ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसा सत्संग से होगा। कई लोग सज्जनों मानी बाता सो जीवन सुधार चकिया है, तो पचे थे लारे क्यों रह रही आओ और थे आपरे जीवन ने गड्ढा में क्यों गिरा रही आओ। एक बार देखो तो सही, आप नशा छोड़ने के बाद में जो आपका जीवन बनता है और जो मंजिल की ओर आपका जीवन जाएगा, वो देखना आप स्वयं गौरवशाली हो जाओगे कि वास्तव में हमारा जीवन महान बन चुका है। ई वास्ते मारो निवेदन है कि सर्वप्रथम तो नशा ने छोड़ जो और जीवन ने नाश होने से बचाई जो। अब दूसरो निवेदन में युवा शक्ति के वास्ते कर रही हूं कि देखो, आज आप भले ही कम पढ़े लिखे, कोई बात नहीं, चलेगा कि भाई आज आप लोग जो त्यों 7वीं 8वीं 10वीं करण अठे आ गया और आप रो धंधो बीजो चालू कर दियो, लेकिन अब आपके बच्चे हैं, इनको तो पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। आज बिना पढ़ाई आप की भी नहीं कर सको। एक स्टेटस बनाओ, एक आपका लेवल बनाओ, एक स्तर आप रो होना चाहिए, और वो स्तर बिना पढ़ाई रे काम नहीं चलेला। ई वास्ते नशा ने छोड़ने के बाद दूजो कदम आवे शिक्षा रो, पढ़ाई लिखाई रो, कि आप अपने बच्चों ने पढ़ाओ। हमें हमारे राज्य से लेकर के राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर के देश से लेकर विदेश तक, अगर हमें हमारा देश की संस्कृति का, हमारे भारत का डंका बजाना है, वहां जाकर भारतीय संस्कृति का शंखनाद करना है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश में ही तो जाए जन्मे थे, लेकिन विद्या अध्ययन था, ज्ञान था, शास्त्रों का अनुभव था, तो अमेरिका में जाकर भारत का डंका बजा के आ गए और सर्वप्रथम इस देश से भी पहले विदेशियों ने उनको पहचान लिया कि ये भारत का साधु इतना महान ज्ञानी है। तो सज्जनों, पढ़ाई लिखाई तो एक संत ने होकर के भी करी है, मैं भी कर रहा हूं। आप लोगों के सामने अगर मैं बोल रहा हूं तो बिना पढ़ाई लिखाई के मेरा अपना कोई लेवल नहीं बन सकता था। ईश्वर की कृपा भी है, गुरु की मेहरबानी भी है, संतों का आशीर्वाद भी है, आप जैसे बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, सबका प्यार मोहब्बत स्नेह है, वो बात ठीक है, लेकिन अपनी स्वयं का भी मेहनत होती है, अपनी खुद का भी कोई परिश्रम होता है। तो ये परिश्रम शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, तब जाके आदमी का लेवल बनता है। और अभी तो हमारी जिंदगी बहुत पड़ी है, मेरे जैसे जितने युवा हैं उन सबकी जिंदगी पड़ी है, हमको बहुत आगे बढ़ना है, अभी बहुत स्टेज प्राप्त करनी है। तो उसके लिए पढ़ाई महती भूमिका निभाती है, एक बहुत बड़ी भूमिका अपने जीवन में पढ़ाई रही हुआ करे। माताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप अपनी बच्चियों ने पढ़ाओ। आप नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी तो कट गई, लेकिन आपके बच्चियों की जिंदगी या बच्चियों की जिंदगी, अभी उनका क्या होगा? आप वो तो सोचो। पढ़ाई बहुत जरूरी है। अरे कम से कम थे और की नहीं कर सको तो इतो तो हिसाब किताब कर सको कि भाई मारे कने रुपया कितना है, रुपया रो हिसाब कहीं है, दुकान में तो कोई सामान लेने जाओ तो कम से कम गणित तो आनी चाहिए, इतो तो हिसाब दिमाग फटाफट चालना चाहिए। भाई ये इतना रुपया याद चीज है, चलो भाई इतना रुपया दिया, आ चीज लीवी, इतना रुपया बाकी फलानो फलानो, कम से कम वो तो हिसाब किताब होना चाहिए। अब बयान वही ठाक होनी एक भाई देखो, अशिक्षा होती है तब क्या होता है, नुकसान अपने को होता है। एक बार एक भाई गई दुकान में, कपड़े दुकान में कपड़ा खरीदने, और बट जान के दुकानदार साहब कपड़ो बताओ, वो दुकानदार कपड़ो दियो कि लो भाई जी ओ कपड़ो कितना रुपया है सा? बोले 200 रुपया मीटर।
180 रुपया मीटर है। बोले 180 रुपया मीटर तो सा घणो महंगो है, 180 रुपया तो घना है, थोड़ा कम करो। वो दुकानदार क्यों, नहीं माता जी एकदम वाजिब रेट है, थे यूं मत करो, मैं भी दुकान ले बैठो हूं। बोले नहीं सा 180 रुपया तो घना है कि कम करो। वो आदमी कहो कि वाह सा कोई बात नहीं थे कहो तो 250 दे दीजो, बस 250 दे दीजो बस। बा भाई तो की हम जी बोली, बा कहीं बोली, बा पया निकालन क्यों, ए भाई 250 बिजर मैंने ठाको नहीं, ए पकड़ो 200 रुपया एन मन कपड़ो दे दो। वो दुकानदार क्यों, माता जी यूं कहीं करो, ए 200 रुपया तो बस गणा, अरे बा बा माता जी कहीं बोली, बस 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 हमें थे कीमत बोलो, हूं थान देती 200 रुपया हमें मारी होगा, आगे बोल दिया। अब उन्हें वो ठाको नहीं 200 रुपया ज्यादा है, 250 रुपया ज्यादा है, ठाई को नहीं, उन्हें बोले 250 नहीं था, 200 रुपया ले लो। इसका मतलब क्या है, वह सामने दिख रहा है कि साक्षरता की कमी है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसीलिए देने तो कम थे और दे दिए उल्टे ज्यादा। तो सज्जनों आप ये बात ने समझो कि अगर आपा लोग चाहा कि आपानी बच्चियां पढ़े, मैं तो कहता हूं अब कई कैसा बच्चियां पढ़न कहीं करना है, नौकरी बस थोड़ी करवानी, नौकरी क्यों नहीं करवानी है। मैं तो कहता हूं जमाना आएगा तब नौकरियां करवानी पड़ेगी, अभी तो बहुत पिछड़े हुए तो चल रहा है आपके घर में कि आपकी महिलाएं बाहर नहीं निकलती, कुछ नहीं करती, केवल भाई कमा रहे हैं। लेकिन एक जमाना आएगा तब महिलाओं को कमाना पड़ेगा। जाओगे कहां, आज जब थाईलैंड में हम लोग गए तो वहां लड़कों की बजाय लड़कियां कमाती है, बड़े बड़े पोस्ट पर लड़कियां हैं, वहां सरकार चलाती है, वहां भी लड़कियां हैं, पूरा देश चलता है तो लड़कियों पर चलता है। आप मलेशिया चले जाओ, आप इंडोनेशिया चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, आप चाइना चले जाओ, लड़कियां कमा रही हैं सज्जनों। तो आज अपन लोग क्यों ला रहे हैं। हाँ मैं कहना चाहूंगा भले कमाने की बात तो बहुत दूर की बात है, समय आएगा तब देखा जाएगा, पर कम से कम आपकी लड़कियों को पढ़ा दो ताकि वो जिस दिन मां बनेगी उसके जब बच्चे बच्ची होंगे तो वो घर में अपने बच्चों को तो पढ़ा सकती है कि बेटा ये पढ़ाई कर लो, ये सीख लो। वो खुद पढ़ी होगी तो बच्चे को पढ़ाएगी, नहीं तो क्या पढ़ाएगी। ई वास्ते शिक्षा रो बहुत महत्व होया करे। आ शिक्षा ही आप लोग क्या करे, पढ़िया लिखा रे 4 आंखियां होया करे। तो आप पढ़िया लिखा रे 4 आंखियां के कर हुए आयु ही होया करे, समझदार बन जावे, बुद्धिक विकास हो जाया करे। अगर कोई पढ़े लिखे आदमी को बोलो भाई कुछ बोलना है मंच पर, वो 2 बात कह सकता है, वो समाज की उन्नति की बात कह सकता है। बिना पढ़े लिखे हैं उसके सामने आप उसको बोलो कुछ तो क्या बोल पाएगा। ई वास्ते समाज रे अंदर भी पढ़ाई की जरूरत है। आज अपा सब लोग भी बात ने समझा। और तीसरी बात निवेदन कर दूं कि युवाओं के अंदर जोश होना चाहिए। आज मायूस और हताश युवा, मुंह लटका के बैठे हुए युवा, वो कुछ नहीं कर सकते। सपने बहुत होते हैं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। खाली सपने संजोने से ही काम नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कदम भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे। खासकर अब युवा लोगों के लिए मैं संदेश दे रहा हूं और उसके बाद मेरी बात को पूरी करूंगा कि युवा लोगों, आप हमारे देश के अंदर जैसा अभी महाराज जी ने फरमाया था 70 करोड़ युवा हमारे देश के अंदर हैं, तो उसमें देवासी समाज की भी भूमिका है, उसमें हमारे समाज के भी युवा हैं। और उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि 3 बातें आप लोग समझ लो, आप भी बहुत कुछ बन सकते हो। बस 3 बातें समझ लो। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो। आज युवाओं के अंदर ज्ञान अर्जन करने की कैपेसिटी नहीं रही है, ललक ही नहीं है, तो क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। हाँ बस ठीक है, क्या है, क्या ज्ञान, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है ज्ञान अर्जन करो। ज्ञान अर्जन का मतलब पढ़ाई लिखाई और हर तरह का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि में, भाषा की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, राजनीतिक दृष्टि में ज्ञान तो सारा होना चाहिए ना, तो नॉलेज होना चाहिए। अब आप एमए कर रहा है कोई, तो एमए तो कौन करेगा, जो को जवान है वही करेला। 80 साल के बूढ़े आदमी ने कहते भाई तू एमए कर ले, वो कहीं करिए मैं दांती को, और न तो बिना आंखें दिखे है, न बिना हाथ काम करे है, न उनकी बोली है, न उनकी लिखी है, वो एमए नहीं कर सकता, उसकी उम्र चली गई। उम्र तो हमारी है। तो ज्ञान अर्जन करने युवाओं का पहला काम ज्ञानार्जन। दूसरा काम ज्यादा से ज्यादा मेहनत। कितनी मेहनत आप कर सकते हो, परिश्रम कितना कर सकते हो उतना परिश्रम करो। हम लोग काम करते हैं, मेरी जो भी ये सत्संग की लाइन है, मेरी अपनी ये लाइन है, लेकिन मैं काम करता हूं सज्जनों 24 घंटे होते हैं दिन रात मिला करके, हमको 12 घंटे से ज्यादा कई बार काम करना पड़ता है। 18 घंटे तक भी हम लोगों को मंच पर बैठना होता है। अभी ये कार्यक्रम, उसके बाद ये कार्यक्रम, उसके बाद ये कार्यक्रम, एक साथ 8 10 गांव के अंदर जाकर के हमें सत्संग का कार्यक्रम देना पड़ता है, दौरे करने पड़ते हैं, बोलना पड़ जाता है 7 घंटे 8 घंटे। ये हमारी मेहनत ही तो है, और क्या है।
तो जितना ज्यादा आप अगर दुकान कर रहे हैं तो दुकान में, आप अगर बिजनेसमैन है और कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिएगा। दूसरी बात मेहनत की, पहली बात ज्ञानार्जन की, और तीसरी बात कम आकांक्षा, जितनी हो सके ख्वाब ख्वाहिशें कम रखो, जितनी हो सके इच्छा कम राखनी। आजकल बिल्कुल उल्टो हो गयो है, ज्ञान कम, मेहनत बिल्कुल जीरो, और आकांक्षा ख्वाब देखो तो रातों रात टाटा बिरला बननी चाहे, रातों रात बस टाटा बिरला बनी है। इतना ख्वाब ऊंचा मत देखो। आप जितना पग है बित्ती, आप जितनी चादर है बितना ही पग पसारने वाली बात। धीरे धीरे कोई काम करो। आपको कुछ बनना है तो बनने के लिए मना नहीं है। देखो युवाओं को समझने की बात, बनने के लिए मना नहीं है, बनो, खूब बनो, लेकिन एक प्रोजेक्ट पूरा करो, उसके बाद दूसरा शुरू करो। एक उपलब्धि हमने हासिल कर ली, अब हम दूसरे पर कदम उठाएंगे, फिर हम तीसरा काम करेंगे। धीरे धीरे अपने ख्वाब बढ़ाओ। एक साथ इतनी ख्वाहिशें मत पाल लो, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। हर एक आदमी एक साथ कुछ नहीं बन सके। जगह बढ़िया वे भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िया। यूं आप भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन मेहनत पूरी करो। परिश्रम जितना करना पड़े, हमें मिलता कम है लेकिन फिर भी परिश्रम दुगुनी करो। बाद में धीरे धीरे क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी, हमें क्वालिटी भी मिलती चली जाएगी। और आदमी जो को आलसी हो गयो नहीं, वो आदमी अपने जीवन में की प्राप्त नहीं कर सके। एक बार भी बात है, देखो आलसी आदमी ने की नहीं करे। एक बार भी बात है, एक बहुत बढ़िया नौजवान, हट्टो कट्टो बढ़िया नौजवान, बढ़िया फर्स्ट क्लास वेशभूषा, कोई राजरी वेजेड़ी एडी वेशभूषा पहनोड़ी, और जंगल में गयो प्रो। उन्हें प्यास लागी, जने कुओं दिखियो, वो कुआ कने गयो और बठे जान बैठ गयो। बोले कोई आई, जने बिने क्यों, और वो मने पानी पिलाई, और वो बैठ गयो। इतने देर में एक और नौजवान आयो, बढ़िया गोरो रंग, फर्स्ट क्लास बढ़िया बॉडी बनायोड़ी, और वो आयो तो वो देखियो कि अच्छा कुओं है, पानी है, प्यास लागोड़ी है, पानी पीनो है। लेकिन वो भी आयो और बिरे कने जान बैठ गयो, और बिने कहो ओ भाई साहब मने थोड़ो पानी पाओ नहीं, प्यास लागोड़ी है। जन वो पहलो जको आन बैठो वो कहो कि बिरा प्यास तो मने ही लागोड़ी है, थू मने पा दे। बोले नहीं तो थे मने पा दो। बोले मैं तो उठू को नहीं, क्योंकि बाल्टी वाल्टी भरू को नहीं। बोले क्यों, थारे को नियम लियोड़ो है? बोले नियम री बात नहीं है, मैं मारे घर में कभी बाल्टी भरीज को नहीं, मारे घरे तो 10 नौकर काम करे, और मैं कौन हूं थने ठाए? बोले कौन है? बोले मैं राजा रो बेटो हूँ, राजकुमार हूँ, शहजादा हूँ। ओ हो शहजादा है? हाँ। बोले मैं शहजादा हूँ, कदी कदी बाल्टी रे हाथ ही नहीं लगायो, अपने तो सब नौकर है, पानी बीजो पे भर देवे। अरे कदी कोई मारे तो एक गिलास पानी भरनो काम नहीं, ऑर्डर दियो गिलास आई बढ़िया चांदी री में पानी पियो रख दी। इन प्रकार रो मारो काम है, मारो तो बड़ो ठरको है। ई वास्ते आज तो ठीक है, एकलो जंगल में भटक गयो और आ गयो, मने भी प्यास लागोड़ी, मैं देखो कि कोई आ जा तो पानी पा दे, थू आयो है, थू मने पा दे, ओपरियो कुओर आवरी बाल्टी भर दे, पानी पिला दे, मैं तो शाहजादा हूँ। वो दूजोड़ो नवयुवक कहो अच्छा तू अगर शहजादो है तो मैं भी कम नहीं हूँ। बोले तू कौन है? बोले कि मैं जो को नवाब जादो हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। अच्छा तू नवाब जादो है? बोले हाँ मैं नवाब जादो हूँ, मारे घर भी 5-7 नौकर काम करिया करे, और मैं भी कदी है पानी वानी भरिया को नहीं, ऑर्डर माती सब काम होया करे। ठीक है आज जरूरत पड़ गई, मैं देखियो थाने कहता पण अपा दोनों तो हीर कहीं यहाँ। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अपा दोनों हीर कहाँ जन, हमें तीजे आदमी ने आऊं दो। वो तीजो आदमी ने अपा कहवा। थोड़ी देर हुई, एक तीजो नौजवान आयो। वो नौजवान बिल्कुल बढ़िया गांव रो आदमी, हट्टो कट्टो, उन्हें भी बॉडी ताकत ही, धोती बीजी पैरियोड़ी ही, और पसीना सु तरबतर हो, मतलब मेहनत करतो आयो, ले काम करतो आयो। उन्हें घनी जोर री प्यास लगी, वो आयो, देखियो कुओं है, बाल्टी है, हाथों हाथ वो भी देखी रस्सी भी है बाल्टी रे बांधियोड़ी। बाल्टी उठाई, कुआ में डाली, पानी निकालियो, पानी पियो, प्यास बुझाई, पछे एकदम जावन लाग्यो। जनवे दोनों नौजवान कहो अरे ए भाई माने भी तो पानी पातो जा, क्योंकि मैं भी तीरा मरा प्यासा हाँ। वो नौजवान कहो कि अच्छा थे भी प्यासा हो? बोले हाँ, पर थे तो मारू पहला ठेहान बैठा हो, पछ थे कि नहीं बाढ़ जो होता? बोले थारी जो होता। बोले क्यों? बोले मैं तो खुद पानी बीजू उठ पीवा को नहीं। बोले काई तकलीफ है थान, कोई शरीर में बीमारी है उठी जी कौन? बोले नहीं एडी बात नहीं ऐसा, एक जड़ो कहो मैं नवाब जादू हूँ, इन वास्ते मैं कभी पानी आनी भरनो काम नहीं करिया करूँ। एक जड़ो कहो मैं भी शहजादो हूँ, मैं भी कभी ये काम करिया को नहीं, मारे तो घना नौकर है, यूं है, मैं देखियो कि मैं थू आई क्यों है, तो थू तो मान नौकर जुई है, ई वास्ते पानी पा दे, थू पियो हमें मोनी पिला देगा नहीं।
उन टाइम वो क्यों अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान इतनी बढ़िया ताकत ईश्वर थाने दी और पछे भी खुद ने तिर लागुड़ी खुद पानी निकाल नहीं पी और मारे भरोसे बैठा हो, वो क्यों ठीक बात है। उन्हीं समय वो बाल्टी उठाई और बाल्टी उठान वो हाथ में ऊंची कर कुआं में एकदम गिरा तो वो बोलियो कि अच्छा थे हो नवाब ज्यादा, तू है शहजादा, तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं हूं हराम ज्यादा, मैं ही थाने पानी पाऊनियो नहीं। बाल्टी पटकी कुआ में, बोले हमें मैं भी को नहीं पौला ना के थे पी भी को नहीं सकोला, बाल्टी कुआ में पटक दी।